सुविधा या सहूलियत को नजरअंदाज। राज ठाकरे ने उड़ाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने एक छात्र सम्मेलन में मोदी पर कटाक्ष कर मजाक उड़ाया। आबादी की रेस में दिल्ली दुनिया में दूसरे नंबर का शहर बना। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। मुंबई में भारी बारिश से सड़कों पर हुआ जल जमाव। अंधेरी कोलाबा सांता क्रूज में जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। पुणे बम ब्लास्ट मामले में सनसनीखेज खुलासा। धमाके में इस्तेमाल की गई बाइक निकली पुलिस कांस्टेबल की। बाइक पहले ही हुई थी चोरी। और मशहूर अदाकारा जोहरा सहगल को दिल्ली में दी गई अंतिम विदाई। अंतिम संस्कार में शामिल हुए कई मशहूर हस्तियां। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत आगरे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते खबरों के सफर में और बात करते हैं मुंबई और ठाणे में लगातार जोरों की बारिश जारी है, जिसकी वजह से कई जगह सड़कों पर पानी लग गया है। इसकी वजह से कई इलाकों में ट्रैफिक जाम भी हो गया है। बीएमसी के मुताबिक अगले 48 घंटे में मुंबई भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं इसका असर मुंबई लोकल पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सेंट्रल और हार्बर रूट की लोकल ट्रेनें आधे घंटे देरी से चल रही है, जबकि वेस्टर्न लाइन पर लोकल करीब 10 मिनट की देरी से चल रही है। झमाझम बारिश के कारण मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया है। अगर बात की जाए तो मुंबई के आसपास के इलाकों में भी रात से ही बारिश शुरू है। ऐसे में मुंबईकरों को काफी समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि जल जमाव के कारण आने जाने में भी काफी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। बात की जाए लोकल ट्रेन या यातायात की तो वो भी प्रभावित हैं। तेज बारिश के कारण समय से लेट चल रहे हैं। ऐसे में ट्रैफिक की अगर बात की जाए तो जगह जगह ट्रैफिक भी देखी जा रही है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटे में तेज बारिश की संभावना जताई है। कैमरामैन राजू के साथ प्रदीप शर्मा, लेमन न्यूज, मुंबई। और मौसम विभाग ने मछुआरों को अगले 48 घंटे तक समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी दी है। इसका स्वागत भी मछुआरों के संगठन ने किया है। इसके बावजूद भी कुछ मछुआरे रोजी रोटी की तलाश में पानी में जाने के लिए मजबूर है। ऐसे ही एक तस्वीर का जायजा लिया हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे ने। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि मछुआरे 48 घंटे तक समुद्र तटों के किनारे पर व्यवसाय करने के लिए न पहुंचे, और यही वजह है कि मछुआरों को 2 दिन की राहत मिल गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दादर इलाके के समुद्र किनारे में, और यहां पर जो है बहुत ही अच्छे ढंग से मछुआरे अपना अपना व्यवसाय करते हैं। लेकिन देख सकते हैं किस तरीके से मछुआरे जो हैं इस वक्त अभी पानी के भीतर गए हुए हैं अपना व्यवसाय करने के लिए। लेकिन इनसे हमने जाकर के बताया कि जो मौसम विभाग है उन्होंने 48 घंटे की आपको चेतावनी दी है कि आप किसी भी तरीके का व्यवसाय जो है फिलहाल अभी ना करें। इन्होंने इस बात को मान लिया है, और इनका ये भी कहना है कि आखिर 2 दिन तक अगर हम नहीं करते हैं व्यवसाय तो किस तरीके से हमारी जो जीवन शैली है वो चल पाएगी। खैर काफ़ी लोगों को जो है संदेश ये जा चुका है, लेकिन फिर भी समुद्र तट का नज़ारा दिखाएंगे। हाई टाइड जो है लगातार जो है मुंबई को झेलनी पड़ रही है। आज का समय बताएं तो 12 बजे के बाद और शाम को 4 बजे के पहले हाई टाइड का वक्त दिया गया है, और ये समुद्र की लंबी लंबी लहरें हैं जो फिलहाल उछाल मार रही है। सामने आप देख रहे हैं बेहद ही मुंबई का खूबसूरत नज़ारा। ये है सी लिंक जो कि इस वक्त मुंबई की शान बनी हुई है, और इसी सी लिंक के नीचे ही लहरें जो हैं अपनी बड़ी बड़ी आफतानी जो बातें हैं उसको लेकर के बह चले जा रही हैं। साथ ही साथ एक नज़ारा आने
आने जाने वाले पर्यटकों का भी हम दिखाएंगे। मौसम बेहद सुहाना हो गया है, गर्मी से मुंबई पूरी तरीके से बेहाल थी। ऐसे में अब जिस तरीके से मानसून आया था लेकिन बारिश नहीं आई थी, पर लगातार आज हफ्तों भर से जो बारिश हो रही है उससे जो है पानी सभी जगहों पर लबालब भर गया है और पर्यटक भी एक बड़ी संख्या में समुद्र के किनारे आ रहे हैं, हर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। फिलहाल हम आपको जरूर ये बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, हम अपने लेमन न्यूज चैनल के माध्यम से उन मछुआरों को संदेश देना चाहते हैं कि कृपया किसी भी तरीके से 2 दिन खुद को बचाएं, क्योंकि जीवन है तो जहान है। कैमरामैन आनंद के साथ धर्मेंद्र दुबे, लेमन न्यूज, मुंबई। गुरुवार को पुणे के फारस खाना पुलिस स्टेशन की पार्किंग में हुए धमाके में पुलिस ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। ब्लास्ट में इस्तेमाल हुए बाइक पुलिस कांस्टेबल की थी, जो कुछ दिन पहले ही चोरी हो गई थी। आपको बता दें कि इस धमाके में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाके के लिए जिस विस्फोटक का प्रयोग किया गया था वो कम तीव्रता का था, जिसकी चपेट में आने से 3 लोग जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि ये बम धमाका एक मोटरसाइकिल के बैक कैरियर में हुआ। जिस जगह पर विस्फोट हुआ वहां अक्सर काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। पास ही दगड़ू शेठ हलवाई गणेश मंदिर भी है, जो सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने रेलवे परीक्षार्थियों को सौगात दे दी है। परीक्षार्थियों को सुविधा के लिए मध्य रेलवे ने सीएसटी से नागपुर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने मेडिकल स्टूडेंट के साथ चर्चा करते हुए कहा है कि मेडिकल स्टूडेंट की 90% परेशानियों को दूर कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने मेडिकल स्टूडेंट को आश्वस्त किया है कि बातचीत से हम दूसरी परेशानियों को भी दूर करने का प्रयास जरूर करेंगे। शिरडी में गुरु पूर्णिमा का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर साईं बाबा का दर्शन करने के दृष्टिकोण से देश विदेश से लाखों की संख्या में भक्त शिरडी साईं बाबा के दरबार में पहुंचे। इस दौरान शोभा यात्रा भी निकाली गई। शिरडी में गुरु पूर्णिमा का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर साईं बाबा का दर्शन करने के लिए देश और विदेश से लाखों की संख्या में भक्त बड़ी तादाद में शिरडी साईं बाबा के दरबार में पहुंचे। इस दौरान शिरडी साईं बाबा की शोभा यात्रा भी निकाली गई। आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालु वहां पर भीड़ बनाए हुए हैं। तो फिलहाल अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते, आप बने रहे हमारे साथ। अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, और गैंग के राज जानता हूं मैं। कहां से चलती है कंपनी, कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, इन सब की खबरें देता हूं मैं।
इन 22 सालों में गैंगवार मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा। लेमन न्यूज की क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। मार्केट समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस, लॉजिकल होते हैं इसके लोज और हाइज। जब अनलॉक होगा ये लॉजिक, तब फिर आपकी इन्वेस्टमेंट करेगी मैजिक। बाजार पर होगी बारीक नजर, हर इन्वेस्टर बनेगा सिकंदर जब देखेगा हमारे साथ लेमन्स स्मार्ट इन्वेस्टर। अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। कहां से चलती है कंपनी, कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, सबकी खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंगवार मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा। लेमन न्यूज की क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते खबरों की तरफ बात करते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपना पहला आम बजट पेश करते हुए 14 शतक लगाए। उनके बजट में 14 ऐसे कार्यक्रम हैं जिनके लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। क्या है ये प्रावधान, आइए आपको बताते हैं। गुरुवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट पेश करते हुए 14 सेंचुरी लगाई, जहां पर उनके बजट में 14 ऐसे कार्यक्रम थे जिनके लिए उन्होंने 100 करोड़ का प्रावधान किया, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, किसान टीवी, लखनऊ और अहमदाबाद में मेट्रो चलाने का प्रावधान, यंग लीडर्स ग्रामीण युवाओं के लिए कार्यक्रम, हिमालय पर अध्ययन, तकनीकी विकास, किसानों के लिए मृदा कार्ड, अनुसंधान संस्था, आर्कियोलॉजी साइट्स का विकास, मणिपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, नेशनल वॉर मेमोरियल और वॉर म्यूजियम, नदियों को जोड़ने की योजना, एशियाड गेम्स के लिए खिलाड़ियों की ट्रेनिंग। इन सभी प्रावधान पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 100 करोड़ का प्रावधान पारित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। कांदिवली के समतानगर क्रीड़ा भवन के पास साई नगर में एक लूट का मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी ने एक तेल व्यापारी के पास से तकरीबन 8,75,000 की रकम लूट ली। बताया जा रहा है कि पहले आरोपियों ने व्यापारी की गाड़ी को टक्कर मारी और फिर उसके बाद फरार हो गए। और दूसरी तरफ तेल व्यापारी जितेंद्र चंद्र गंगा अपने घर से बैंक में रकम डालने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में फिराक में बैठे 4 आरोपियों ने उनकी कार को टक्कर मारकर रोक दिया और फिर लूट की वारदात को अंजाम दिया। व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बात करेंगे मेगा फाइन एग्रो कॉन्सेप्ट लिमिटेड कंपनी की, जो सिर्फ फर्जीवाड़े की बुनियाद पर टिकी हुई है। यह आरोप हमारे नहीं बल्कि उन निवेशकों के हैं जिन्होंने अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई इस कंपनी में लगाई है, ये सोचकर
कि मैच्योरिटी के बाद ये कंपनी उन्हें अच्छे मुनाफे के साथ उनके रकम लौटा देगी। लेकिन अफसोस कि मेगा फाइन एग्रो कॉन्सेप्ट लिमिटेड कंपनी अपने वादों की किसी कसौटी पर खरी नहीं उतर पाई। क्या है पूरा मामला, पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट में। मीरा रोड में रमजान में मचा हाहाकार। रमजान के पवित्र महीने में रोजदार हुए परेशान। मेगा फाइन कंपनी ने लूट ली लोगों की खुशियां। क्या मीरा रोड के निवेशकों की हो पाएगी ईद? निवेशक आखिर जाए तो जाए कहां? देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी चिटफंड कंपनियों का फर्जीवाड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा। और इसी कड़ी में एक कंपनी का नाम जुड़ने लगा है जिसका नाम है मेगा फाइन एग्रो कॉन्सेप्ट लिमिटेड। ये कंपनी अच्छे रिटर्न्स का हवाला देकर लोगों से पैसे निवेश करवाती है। इसी के लालच में सैकड़ों निवेशकों ने इस कंपनी में करोड़ों रुपए निवेश किए, जिसे कंपनी डकार गई और अब वो लोगों के मुनाफे की रकम की बात तो दूर की है, मूलधन भी लौटाने को तैयार नहीं है। मैं शांति नगर में B43 सेकंड फ्लोर का फ्लैट बेच के मैंने मेगा फाइन में डाला 25 लाख रुपया। अच्छा। अभी इस वक्त मैं रहता हूँ भाड़े के घर पे। तो ये लोग ने कहा कि 1 साल के लिए डाल दो, प्रॉफिट आ जाएगा। तो मैं अपने बच्चों के लिए प्रॉफिट के लिए चक्कर में मेरा एक घर हो जाएगा, फिर और एक घर बच्चों के लिए हो जाएगा। तो वो हिसाब से मैंने पैसा मेगा फाइन में डाला। तो ये लोग ने मुझे एक चेक पास के एजेंट लोग थे 2-3 एजेंट लोग ने मुझे बोले ऐसा कर लो, काम हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार मेगा फाइन एग्रो कॉन्सेप्ट लिमिटेड के निदेशक और अधिकारी निवेशकों के सामने ये दावा करते हैं कि उनकी कंपनी के पास 8 बड़े-बड़े तालाब हैं और कंपनी उन तालाबों में मछलियों और झींगों का उत्पादन बड़े पैमाने पर करती है। उत्पादन के बाद उसे विदेशी बाजारों में ऊंची कीमतों पर बेचकर जो मुनाफा कंपनी कमाती है, उससे निवेशकों को पैसे लौटाने का कंपनी दावा करती है। कंपनी द्वारा दिए गए इस झांसे में आकर मीरा रोड में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़े पैमाने पर इस कंपनी में करोड़ों रुपए निवेश कर दिए, जो वापस न मिलने पर अब वे खून के आंसू रोने को मजबूर हैं। उसे उस लीडर को मालूम था कि 4-5 महीने से इस कंपनी के अंदर क्या घोटाला चल रहा है, फिर भी उन्होंने मुझे आगाह नहीं किया। तो फिर भी उसके बाद में सडन मुझे अटैक आया। मैं उमरा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। डिस्चार्ज होने के बाद में मैंने मेगा फाइन इन्वेस्टमेंट के अंदर उसको पैसा ला के दिया 25 लाख रुपया यूनुस मनियार के हाथ में। तो यूनुस मनियार ने उसके अगेंस्ट में मुझे चेक दिया। तो पहले चेक जो है 4,45,000 का चेक पास हुआ। उसके बाद में उसने काफ़ी सताने लगा और चेक फिर अभी जो आज 4 चेक डाला 10 लाख का, चारों के चारों बाउंस हो गए। आइए आपको बताते हैं क्या है घपला। निवेशकों का आरोप है कि इस कंपनी ने अब तक लगभग 300 से 500 करोड़ रुपए की रकम महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के छोटे निवेशकों से ली है। मेगा फाइन एग्रो कॉन्सेप्ट लिमिटेड के तहत कंपनी कई किस्म की पिरामिड स्कीम चला रही है। एक तरह से ये MLM की तरह ही काम करती है। इसमें 1.5% से लेकर 22% तक की दलाली एजेंटों को नया निवेश लाने पर दी जा रही है। मेगा फाइन एग्रो कॉन्सेप्ट लिमिटेड की वेबसाइट पर और विभिन्न दस्तावेजों से पता चलता है कि ये खुद को NA प्लॉट्स, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल गाला, दुकानों, रो हाउसेस, बंगलो स्कीम, फार्म हाउसेस की खरीद बिक्री, रिसोर्ट्स का परिचालन और जमीनों के विकास जैसे काम करती है। इसके अलावा बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस और फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस का मेगा फाइन एग्रो कॉन्सेप्ट लिमिटेड कंपनी खुद को एक कॉरपोरेट एजेंट भी बताती है। मेगा फाइन एग्रो कॉन्सेप्ट लिमिटेड और उसकी तमाम कंपनियों के बारे में ये जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई कि क्या वे RBI और SEBI में निवेशकों से धन उगाहने के लिए पंजीकृत हैं, तो इसका कहीं कोई नामो निशान तक नहीं मिला। ऐसे में सवाल है मुंबई पुलिस से, सवाल है राज्य सरकार से कि मुंबई पुलिस और राज्य सरकार की लाख सख्ती के बावजूद भी कुकुरमुत्तों की भांति उग आई चिटफंड कंपनियों के हौसले आखिर क्यों बुलंद हैं? फर्जीवाड़े में लिप्त चिटफंड कंपनियों के
बढ़ते नापाक मंसूबों पर प्रशासन समय रहते क्या लगाम कस पाएगा? बहरहाल चिटफंड कंपनियों के बढ़ते मकड़ जाल के खिलाफ लमन न्यूज की मुहिम बदस्तूर जारी रहेगी। कमलेश वैष्णव के साथ संजय मिश्रा, लमन न्यूज, मुंबई। तो फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते आप बने रहे हमारे साथ। इसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। सवाल भारतीयता और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं है। आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया। सलमान जी, ये तो हमें कुछ बोलने नहीं दे रहे। आतंक राजनीति में डूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेकने का सामान इकट्ठा कर लिया है। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. वेलकम टू लेमन होम थिएटर फ्रेंड्स, मैं हूं सुधा सिंह। आज हमारे साथ में जैकलीन आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़। थैंक यू। गॉसिप से लेकर लव अफेयर तक, Too much fun. टीवी और बॉलीवुड की छोटी बड़ी हर गपशप, सीरियल और बॉलीवुड का हर मसाला मिलेगा सिर्फ लेमन होम थिएटर पर। रोजाना दोपहर 3:27 पर सिर्फ लेमन न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते खबरों की तरफ और बात करते हैं मुंबई के कांदिवली इलाके में मौजूद शोबेल कंपनी में एक चोर चोरी के इरादे से कंपनी में घुसा, लेकिन चोरी करने के दौरान छत से गिर जाने के कारण चोर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कंपनी बंद होने के बाद चोरी के इरादे से छत के रास्ते कंपनी के गोदाम में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐन मौके पर चोर का पैर फिसल गया, जिसके बाद छत से गिरने से उसकी मौत हो गई। पूरी घटना पता उस वक्त चली जब कंपनी के मैनेजर ने चोर के शव को कंपनी के अंदर पड़ा देखा। टेक्नोवेल इंडस्ट्रियल ABCD प्लेटफॉर्म अपने इधर चारकोप में है, उधर बर्तन बनाने का एक छोटी कंपनी है। वो रात को 9:30 बजे के बाद बंद हुआ था। सुबह चालू करने के बाद वो मैनेजर को एक लाश देखी, तो हमने जाके उधर विजिट की। विजिट करने के बाद हम लोगों ने देखा तर ऊपर से 25 फुट ऊंची से एक आदमी पतरा टूट के गिर गया था। वो चोरी करने के लिए आया था। उसका वो पतरा टूट के अंदर गिरा। उसका जेब में 100 ब्लेड का 2 टुकड़ा मिला, पैसा मिला। उसके हाथ में रमेश ऐसा गोंदा हुआ स्टैचू निकाला हुआ है, और वो उसका उम्र कम से कम 30 से 35 तक हो। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो इलेक्शन के दौरान बिल्डरों से उगाही करते थे। ये लोग अपने आप को बड़े बड़े नेताओं का करीबी बताते थे। कई बड़ी पार्टियों के नाम से इन शातिर ठगों ने बिल्डरों से 25 लाख की मांग की थी। पैसे न देने पर ये ठग बिल्डरों को नेताओं के रसूख की धमकी देते थे। पूरे गिरोह की मुख्य आरोपी एक महिला बताई जा रही है जो बिल्डरों से फोन पर बात करती थी। ये ब्लैकमेल ठग पुलिस की गिरफ्त में उस वक्त आए जब आरोपियों को एक बिल्डर ने पैसा देने के बहाने अपने दफ्तर में बुलाया। बस फिर क्या था, पुलिस ने क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपियों को बिल्डर के दफ्तर से धर दबोचा। मालाड गोरेगांव में एक बिल्डर है, उनको इलेक्शन के दौरान अप्रैल में फ़ोन आया था कि मैं बम्बई के एक बड़े नेता की वाइफ बात कर रही हूँ, हमारे पक्ष के लिए इलेक्शन के लिए आप 25 लाख रुपया दो। लेकिन उस बिल्डर ने अभी मेरे पिताजी बीमार है ऐसा बोल के वो लेडी को रिस्पॉन्स दिया नहीं था। तो बाद में वो लेडी ने वापस फ़ोन करके बोला कि आपने हमें इलेक्शन को पैसा नहीं दिया, आपको बाद में भारी पड़ जाएगा। उसके बाद 2 महीना गया, वापस
जुलाई महीने में फर्स्ट वीक से वो लेडी का फ़ोन चालू हुआ। उसने बताया आपको हमने इलेक्शन के लिए चंदा मांगा था, आपने दिया नहीं, अभी हमारी भी पार्टी आ गई है, अभी आपको भारी पड़ जाएगा। नागपुर के हुडकेश्वर क्षेत्र में 2 युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक के नाम आनंद वामन राव बावनकर और दिलीप खंगार बताया जा रहा है। घटना 2 अलग अलग स्थानों पर हुई है। पुलिस सूत्रों की माने तो बेतल रोडी निवासी आनंद बावनकर का शव जो है ये बुधवार की रात खून में लथपथ पाया गया। अज्ञातों ने युवक की हत्या कर उसका शव बेतल रोडी बाजार स्थित स्टेट बैंक ATM के पास फेंक दिया। फिलहाल आरोपियों का सुराग नहीं मिल पाया है। वहीं नागपुर में दूसरी घटना में नरसाला गांव के पास की है, जहां पर बताया जा रहा है कि दिलीप खांगर नाम के युवक की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि दिलीप की हत्या विजय मोहड़ और सचिन मानकर नाम के 2 युवकों ने की है। हत्या के बाद से आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में पूरी तफ्तीश कर रही है। गुजरात में एशियाई शेरों की मौत से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायकों ने शेरों की मौत के मामले में सवाल उठाया, जिनमें चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। गुजरात सरकार के लिए बड़ी जिम्मेदारी होगी कि शेरों के संरक्षण के लिए कड़े कदम उठाए। पिछले 1 साल में यहां कुल 66 शेरों की मौत हुई है। गुजरात की शान माने जाने वाले एशियाई शेरों का अस्तित्व जोखिम में पड़ता हुआ दिख रहा है। दरअसल आज गुजरात विधानसभा में प्रश्नोत्तरी के दौरान ये बात सामने आई, जिसमें पिछले 1 साल में गुजरात में 66 शेरों की मौत हो चुकी है। जाहिर तौर पर अब राज्य सरकार के लिए सबसे बड़ी ये चुनौती रहेगी कि इन एशियाई शेरों का संरक्षण किस तरह से किया जाए। कैमरामैन निखिलेश नकुम के साथ प्रतीक पंड्या, राजकोट, चैनल 1। और जहां तक राजकोट की बात की जाए, राजकोट जिला जेल की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। दरअसल राजकोट जिला जेल में कैदियों के पास से चेकिंग के दौरान 2 मोबाइल फोन पाए गए। जनता को लग रहा है कि पुलिस और कानून जो है ये कैदियों पर कोई असर नहीं दिखा पा रहा है। राजकोट जिला जेल के अंदर से आज फिर मिला कैदियों के पास से 2 मोबाइल और एक चार्जर। आए दिन मिल रहे कैदियों के पास से मोबाइल और चार्जर को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगता दिख रहा है। आपको बता दें कि करीब 3 माह के अंदर राजकोट जेल के अंदर से 60 से अधिक मोबाइल और 15 से अधिक चार्जर मिल चुके हैं। ऐसे में पुलिस अब क्या कठोर कार्रवाई करेगी, यह देखना होगा। कैमरामैन निखिलेश नकुम के साथ मनोज शर्मा, चैनल 1, राजकोट। सोमनाथ के बाम्बू बार पर छापा मारकर अश्लील डांस कर रही लड़कियों को पकड़ा है। पुलिस ने बार को सील कर दिया है और बाम्बू बार के ऑर्केस्ट्रा का लाइसेंस रद्द कर देने की बात कही है, लेकिन वहां पर लड़कियां डांस करती पकड़ी गई थी, जिसके चलते अब पुलिस ने सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। केवड़ी फलिया में कल एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि डुप्लीकेट शराब बनाई जा रही है वहाँ पे। तो एक चाल में इंस्पेक्टर सोहेल जीवानी को और उसके स्टाफ के साथ मैं भी गया था। तो वहाँ जाके देखा तो एक टेम्पू था, 5 लोग थे और 240 के करीब शराब के बॉक्स मिले थे, जिसमें एक बॉक्स में 48 के करीब 48 के करीब अड्डे थे और जिसमें रॉयल स्पेशल और देसी और एक ब्रांड और था, 3 ब्रांड थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दे अनुमति, लेकिन खबरों का सिलसिला लेमन न्यूज़ में बदस्तूर जारी रहेगा।